नमस्कार। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम और महत्वपूर्ण है। विधानसभा की दृष्टि से छोटा राज्य है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस राज्य को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर यहाँ के क्षेत्रीय दल अपना अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या रहेगी छत्तीसगढ़ की चुनावी स्थिति। दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, सारा चुनावी सियासी का अच्छा चिट्ठा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव काफी अहम है, तो वीडियो को एक बार शेयर भी दबा कर दीजिए। सबसे पहले कबीर धाम की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि कबीर धाम की 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में ककोरी की बात करें तो काकेरी की यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जसपुर की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कोरिया की बात करें तो 3 सीटें हैं और 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीत रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, अपना प्रभाव रखने वाला राज्य है। वही दोस्तों जांजगीर चंपा की बात करें तो 6 सीटों की बात करें तो 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कोरबा की 4 सीटें हैं और इनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दत्तेवाड़ की 1 सीट है, जिनमें तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रोचक और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दुर्ग की 6 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच धामतरी की बात करें तो धामतरी की 3 सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बस्तर की बात करें तो 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर की 7 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और यहाँ पर 3 से 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महासमुंद की 4 सीटें, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम बिलासपुर की 7 सीटों में बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा और वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें रोचक और अहम मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ की 3 सीटों पर भाजपा और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव की 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर भाजपा यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर सूरजपुर की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दोस्तों सुरगुजा की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रामपुर की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच मांगेली की यहाँ पर 2 सीटें हैं यहाँ पर और 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बलौदा बाजार की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बाकेटांग की 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर
कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बाकेटोंग के बाद यहाँ पर बालोद की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण है, रोचक है। बलरामपुर की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और काफी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में गरियाबाद की 2 सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच सुरमा की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें सुरमा भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण और प्रभाव वाला क्षेत्र है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नारायणपुर की बात तो दोस्तों बीजापुर की 1 सीट है, एकमात्र सीट पर भाजपा जीत रही है। कोटगांव की यहाँ पर बात करें तो दोनों सीटों पर भाजपा जीत रही है। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा सरकार बनाने के आंकड़ा हासिल करता हुए नजर आ रहा है। मिलेंगे नतीजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम और महत्वपूर्ण है। विधानसभा की दृष्टि से छोटा राज्य है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस राज्य को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर यहाँ के क्षेत्रीय दल अपना अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या रहेगी छत्तीसगढ़ की चुनावी स्थिति। दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, सारा चुनावी सियासी का अच्छा चिट्ठा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव काफी अहम है, तो वीडियो को एक बार शेयर भी दबा कर दीजिए। सबसे पहले कबीरधाम की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि कबीरधाम की 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में ककोरी की बात करें तो काकेरी की यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जसपुर की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कोरिया की बात करें तो 3 सीटें हैं और 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीत रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, अपना प्रभाव रखने वाला राज्य है। वही दोस्तों जांजगीर चंपा की बात करें तो 6 सीटों की बात करें तो 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कोरबा की 4 सीटें हैं और इनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दत्तेवाड़ की 1 सीट है, जिनमें तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रोचक और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दुर्ग की 6 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच धामतरी की बात करें तो धामतरी की 3 सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बस्तर की बात करें तो 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर की 7 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और यहाँ पर 3 से 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महासमुंद की 4 सीटें, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम बिलासपुर की 7 सीटों में बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा और वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है।
आपको बता दें रोचक और अहम मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ की 3 सीटों पर भाजपा और यहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। राजनंदा गांव की बात करें तो राजनंदा गांव की 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर भाजपा यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो यहां से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहां पर सूरजपुर की 2 सीटें, एक पर भाजपा और एक पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहां से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दोस्तों सुरगुजा की 2 सीटें, एक पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रामपुर की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच मांगेली की यहाँ पर 2 सीटें हैं यहाँ पर, और एक सीट पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बलौदा बाजार की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बाकेटांग की 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बाकेटांग के बाद यहाँ पर बालोद की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण है, रोचक है। बलरामपुर की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और काफी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में गरियाबाद की 2 सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच सुरमा की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें सुरमा भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण और प्रभाव वाला क्षेत्र है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नारायणपुर की बात तो दोस्तों बीजापुर की 1 सीट है, एकमात्र सीट पर भाजपा जीत रही है। कोटगांव की यहाँ पर बात करें तो दोनों सीटों पर भाजपा जीत रही है। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा सरकार बनाने के आंकड़ा हासिल करता हुए नजर आ रहा है। मिलेंगे नतीजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम और महत्वपूर्ण है। विधानसभा की दृष्टि से छोटा राज्य है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस राज्य को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर यहाँ के क्षेत्रीय दल अपना अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या रहेगी छत्तीसगढ़ की चुनावी स्थिति। दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, सारा चुनावी सियासी का अच्छा चिट्ठा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव काफी अहम है, तो वीडियो को एक बार शेयर भी दबा कर दीजिए। सबसे पहले कबीरधाम की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि कबीरधाम की 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में ककोरी की बात करें तो काकेरी की यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जसपुर की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कोरिया की बात करें तो 3 सीटें हैं और 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीत रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, अपना प्रभाव रखने वाला राज्य है। वही दोस्तों जांजगीर चंपा की बात करें तो 6 सीटों की बात करें तो 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रही है। वही दोस्तों कोरबा की 4 सीटें हैं,
और इनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दत्तेवाड़ की 1 सीट है जिनमें तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रोचक और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दुर्ग की 6 सीटें हैं जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच धामतरी की बात करें तो धामतरी की 3 सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बस्तर की बात करें तो 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर की 7 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और यहाँ पर 3 से 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महासमुंद की 4 सीटें, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम बिलासपुर की 7 सीटों में बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा और वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें रोचक और अहम मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ की 3 सीटों पर भाजपा और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। राजनंदा गांव की बात करें तो राजनंदा गांव की 7 सीटें हैं जिनमें 4 सीटों पर भाजपा यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर सूरजपुर की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दोस्तों सुरगुजा की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रामपुर की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच मांगेली की यहाँ पर 2 सीटें हैं यहाँ पर और 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बलौदा बाजार की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बाकेटांग की 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बाकेटांग के बाद यहाँ पर बालोद की 3 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण है, रोचक है। बलरामपुर की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में गरियाबाद की 2 सीटें हैं जिनमें वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच सुरमा की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें सुरमा भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण और प्रभाव वाला क्षेत्र है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नारायणपुर की बात तो दोस्तों बीजापुर की 1 सीट है, एकमात्र सीट पर भाजपा जीत रही है। कोटगांव की यहाँ पर बात करें तो दोनों सीटों पर भाजपा जीत रही है। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा सरकार बनाने के आंकड़ा हासिल करता हुए नजर आ रहा है। मिलेंगे नतीजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम और महत्वपूर्ण है। विधानसभा की दृष्टि से छोटा राज्य है, 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस राज्य को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर यहाँ के क्षेत्रीय दल अपना अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की
सभी 90 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या रहेगी छत्तीसगढ़ की चुनावी स्थिति। दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, सारा चुनावी सियासी कच्चा चिट्ठा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव काफी अहम है, तो वीडियो को एक बार शेयर भी दबा कर दीजिए। सबसे पहले कबीरधाम की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि कबीरधाम की 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में ककोरी की बात करें तो काकेरी की यहाँ पर 3 सीटें हैं और 3 में 2 पर भाजपा और 1 सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जसपुर की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कोरिया की बात करें तो 3 सीटें हैं और 2 पर भाजपा 1 पर कांग्रेस जीत रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, अपना प्रभाव रखने वाला राज्य है। वही दोस्तों जांजगीर चंपा की बात करें तो 6 सीटों की बात करें तो 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कोरबा की 4 सीटें हैं और इनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दत्तेवाड़ की 1 सीट है, जिनमें तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि रोचक और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दुर्ग की 6 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच धामतरी की बात करें तो धामतरी की 3 सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बस्तर की बात करें तो 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर की 7 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और यहाँ पर 3 से 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महासमुंद की 4 सीटें, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम बिलासपुर की 7 सीटों में बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा और वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें रोचक और अहम मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ की 3 सीटों पर भाजपा और यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। राजनंदा गांव की बात करें तो राजनंदा गांव की 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर भाजपा यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर सूरजपुर की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान मचा हुआ है। तो वहीं दोस्तों सुरगुजा की 2 सीटें, 1 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रामपुर की 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 3 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच मांगेली की यहाँ पर 2 सीटें हैं यहाँ पर और 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों बलौदा बाजार की 4 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बाकेटांग की 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बाकेटांग के बाद यहाँ पर बालोद की 3 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुकाबला काफी कड़ा और महत्वपूर्ण है, रोचक है। बलरामपुर की 2 सीटें, दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और
काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में गरियाबाद की 2 सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही हैं। इसी बीच सुरमा की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, सुरमा भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण और प्रभाव वाला क्षेत्र है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नारायणपुर की बात तो दोस्तों बीजापुर की एक सीट है, एकमात्र सीट पर भाजपा जीत रही है। कोटगांव की यहाँ पर बात करें तो दोनों सीटों पर भाजपा जीत रही है। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा सरकार बनाने के आंकड़ा हासिल करता हुए नजर आ रहा है। मिलेंगे नतीजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे